Hello student, welcome back to my channel that is Paramjit Make Political Easy. This is the part 2 of Marxism. ये जो है हमारा मार्क्सिज्म का पार्ट 2 है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन एंड थ्योरी ऑफ एलिनेशन। ओके, ये आज इस लेक्चर में आज हम ये दो थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। ओके, कार्ल मार्क्स ने अब दी थी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब है कि क्या जो कार्ल मार्क्स ने ये बोला था कि जो रेवोल्यूशन आएगा, जो सोसाइटी में चेंज आएगा, वो हम कैसे लाएंगे। ठीक है, जो रेवोल्यूशन है, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है, दिस इज द मिड वाइफ ऑफ सोशल चेंज। अगर कोई भी सामाजिक चेंज लाना है तो हमें रेवोल्यूशन की जरूरत है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये जो हमारा है ट्रांजिशन स्टेज लाएगा। मतलब हम हिस्टोरिकल स्टेज से हटकर हम दूसरे स्टेज में आएंगे थ्रू द रेवोल्यूशन। जैसे फेडरल रेवोल्यूशन आया था, जैसे क्रांति आई थी। वो क्या एंड लेके आई थी, स्लेवरी सिस्टम का एंड हुआ। तो एक क्या है, एक रेवोल्यूशन हुआ। जो बोर्जगाजी रेवोल्यूशन आया उससे क्या हुआ, फेडरलिज्म हुआ। अब क्या करेंगे, अब जो रेवोल्यूशन होएगा वो प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन करेंगे। जो प्लेरोटेरियन रेवोल्यूशन करके वो किस चीज का एंड करेंगे, वो कैपिटलिज्म क्लास का एंड करेंगे। और ये जो एंड होगा, ये क्या होगा, सोसाइटी में चेंज लाएगा, सामाजिक चेंज लाएगा। जो रेवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो किसके बीच में होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बीच में होता है। टू रिसॉल्व हमें क्या करना होता है, ये जो इन कंप्लेमेंट्री है, मतलब इनके बीच में जो तालमेल नहीं है, जिसके वजह से रेवोल्यूशन अकड़ हुआ। तो रेवोल्यूशन आने के बाद क्या करेंगे, हम इनमें क्रॉसपॉन्डिंग चेंजेस लाएंगे। किसमें लाएंगे, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सुपर स्ट्रक्चर में। ताकि ये जो क्या है, ताकि जिनका ये जो क्या है साथ में काम करे। ठीक है, ओके। और विद द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द मास ऑफ द प्रोडक्शन, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, वो भी क्या वो भी एक चेंज लाती है। किसमें लाती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। हम इनकी ओके, साथ साथ में जो जैसे हैंड मील है, जैसे जो हाथ से काम करते हैं मील में, तो बेसिकली वो सोसाइटी में क्या देता है, वो सोसाइटी में था, फेडरल लॉर्ड के सोसाइटी में था। जो स्टीम मिल है वो सोसाइटी, वो इंडस्ट्रीज में आ गई, ताकि जो है वो वर्कर है उनको हाथ से काम ना करना पड़े, मशीन के थ्रू करना काम करे। हम इनके बीच में कैपेबिलिटी लाना चाहते हैं। ठीक है, ओके। हम इनके बीच में तालमेल लाना चाहते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में। और जो प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन है, ये लास्ट रेवोल्यूशन होगा किसमें, हिस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद कोई रेवोल्यूशन नहीं होगा। प्रोलेटेरियन है वो एक लास्ट रेवोल्यूशन। ठीक है, प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये जो क्या है, लास्ट रेवोल्यूशन है। ओके, हिस्ट्री में। उसके बाद जो रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन क्यों अक्कड़ होता है, ताकि हम जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिमूव कर सके। ठीक है, जो रेवोल्यूशन टेक प्लेस रेवोल्यूशन वहां पर टेक प्लेस नहीं करता जहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी। अगर सोसाइटी में कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो रेवोल्यूशन भी तो नहीं होगी ना। तो जो प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन करेंगे, जो प्रोलेटेरियन कौन है, जो वर्कर है। ठीक है, वर्कर क्लास जो इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो रेवोल्यूशन को लाएंगे। और देर विल बी वहाँ पे कोई भी दूसरा रेवोल्यूशन नहीं होगा। बिकॉज वहाँ पे जब रेवोल्यूशन तब होता है जब कोई भी क्लास में कंट्राडिक्शन हो, जब यहाँ पे क्लास डिवीजन ही नहीं रहेगी। जो क्लास डिवीजन है और जो क्लास एक्सप्लॉइटेशन है वो नहीं रहेगा, तो आप रेवोल्यूशन का क्या करोगे। ठीक है, तो जो रेवोल्यूशन है वो तभी टेक प्लेस होता है जब आपके फोर्स ऑफ प्रोडक्शन फुल्ली मेच्योर हो। ठीक है, और मेच्योर मतलब यू यू मींस व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी नॉट हैव टू डू। और साथ साथ में आपको पता है कि ये जो हमारे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फुल्ली मेच्योर हो, मतलब समझदार हो। ठीक है, और साथ साथ में क्या है, जो रेवोल्यूशन हम इसको आगे के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। वेट वेट, उसको हम एडवांस में आगे पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। वो रेवोल्यूशन विल बी अकर्ड व्हेन फोर्स ऑफ प्रोडक्शन हैज मैच्योर। जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन मैच्योर हो गए हैं और उनके बीच में अगर हमें उनके बीच में जो कैपेबिलिटी है, उनके बीच में तालमेल दिख रहा है, तो हमें रेवोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। जो रेवोल्यूशन क्यों आता है, जब किसी के बीच में वो मिसमैच हो। ठीक है, जो प्रेमिटिव सोसाइटी, जो प्रेमिटिव कम्युनिज्म है, जो कल हमें हिस्टोरिकल मेटलिज्म में पढ़ा था, कि हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्या बताता है, क्लास स्ट्रगल के बारे में बताता है। ठीक है, तो
जो हमारी पहली थी, जो हमारी जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, वहाँ पर वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है उसने आगे किसको लीड किया, स्लेवरी में, जहाँ से शुरुआत हुई स्लेवरी से, किसके आगे प्रोसीड किया, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म ने आगे किसको प्रोसीड किया, कैपिटलिज्म में, ठीक है। वेट, ओके। उसके बाद जो डिक्टेटरेटिव प्लोरेटेरियन है वो क्या करेंगे, सोशलिज्म को स्थापित करेंगे। सोशलिज्म सोशलिज्म के आने के बाद क्या होगा, हमारी जो क्या है इससे क्या होगा कि सोशल एवोल्यूशन आएगा, और जो प्लोरेटेरियन की डिक्टेटरशिप है वो क्या एस्टेब्लिश करेगी, कम्युनिज्म एस्टेब्लिश करेगी, क्लासलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस डिवीजन। डिवीजन क्या करें हम, क्लासलेस और स्टेटलेस, ओके। नो क्लास डिवीजन, ओके, नो क्लास डिवीजन। तो अगर कोई क्लास डिवीजन ही नहीं होगी तो वो क्या होगा, सोसाइटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, नो क्लास डिवीजन। और यहाँ पे स्टेट भी नहीं होगी, ठीक है, स्टेटलेस सोसाइटी। और साथ साथ में क्या होगा, जो प्लोरिटेरियन का रेवोल्यूशन है वो अपने आप में ही जब एंड हो जाएगा, क्योंकि जब वहाँ पे मेन मकसद क्या है हमारा, जो प्लोरिटेरियन जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है वो क्या चेंज लाना चाहती है, वो किसको ओवरथ्रो करना चाहती है, कैपिटलिस्ट क्लास को क्या स्टेब्लिश करना चाहती है, कम्युनिज्म स्टेब्लिश करना चाहती है। कम्युनिज्म क्यों स्टेब्लिश करना चाहती है, क्योंकि जो कैपिटलिज्म में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो क्लास डिविजन थी जिसकी वजह से क्या है, एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सप्लोइट कर रही थी, तो उसके वजह से क्या हो, जो इंटरेस्ट है, जो वर्कर है, उनकी जो कंडीशन थी बहुत वर्स्ट हो गई थी। तो यहाँ पे क्या करना चाहते, थोड़ी का रेवोल्यूशन में जो क्या है डिक्टेटरशिप उस समय के लिए किसका होगा, प्रोलेटेरियन का होगा। वो किस लिए होगा, क्योंकि जो भी समाज में जो भी कैपिटलिज्म के जो स्ट्रक्चर है उसको रिमूव करेगी, और वो क्या है कम्युनिज्म को एस्टेब्लिश करेगी। जब हमारा मेन ही, जब हमारा गोल ही फिनिश हो गया तो अ, जो हमारा रेवोल्यूशन है वो भी एंड हो जाएगा अपने आप में। ओके। तो जो प्रोलेटेरियन है वो डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरियन को एस्टेब्लिश करेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट स्टेट, ठीक है। उस समय के लिए क्या होगी, जो है जो राज्य कौन संभालेगा, वो सोशलिस्ट संभालेगा, ठीक है, इसके अंडर में, प्रोलेटेरियन के, ठीक है। और जो क्या है, जो जो स्टेज किस लिए बनाया गया था, स्टेज किस लिए बनाया था, जो बुर्जगाजीज हैं किसको ऑप्रेस कर रहे थे, प्रोलेटेरियन को, किस कौन से टाइम में, कैपिटलिस्ट के टाइम, ठीक है। तो हम इसलिए तो रेवोल्यूशन आया ना, ठीक है। ओके, और ये क्या, नाउ टेबल विल बी टर्न। हाँ, अब क्या है, जो हमारी जैसे पहले बुर्जगाजीज एक्सप्लोइट कर रहे थे, अब टेबल दोबारा से फिर गई, कहते हैं ना, सिचुएशन अब रिवर्स हो गई है। अब क्या करेंगे, जो प्लोरिटेरियन है अब वो स्टेट स्टेट का यूज करेंगे किसके अगेंस्ट, बुर्जगाजीज के अगेंस्ट, ठीक है। जो बुर्जगाजीज है वो क्या करेंगे, वो काउंटर रेवोल्यूशन करेंगे, ये थोड़ी कि वो मतलब चुप बैठ जाएंगे, बेशक से वो कम हो, जो हमारे बुर्जगाजीज वो बेशक से कम क्यों ना हो सोसाइटी में। एक ये जो ये क्या होता है, ये स्मॉल नंबर में होते हैं, ठीक है। और जो हमारे प्लोरिटेरियन है, जो प्लोरिटेरियन है वो क्या बेसिक से हमारे क्या है, नंबर बेसिक से ये क्या होते हैं, ये मासेस में होते हैं, ठीक है। तो बेसिक से अब इन पे अत्याचार करेंगे तो ये थोड़ी है कि ये सहन करते रहेंगे। अब ये क्या है, ये भी काउंटर रेवोल्यूशन की तरफ आएंगे, और ये क्या करेंगे, ये अपना जो इनका जो ओल्ड सिस्टम था ये भी दोबारा से चाहेंगे कि इनके पास पावर आए, ठीक है। तो जो को करेंसी पावर इंस्टीट्यूशन है, ये क्या करेंगे, जो स्टेट को नीडेड है क्या करने में, ये क्या करेंगे, अपनी पावर को दिखाएंगे कि वापस से क्या है, जो हमारी जो सत्ता है, जो पावर है वो किसके हाथ में आ जाए, रोजगार के हाथ में आ जाए, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जो स्टेट है वो क्या, बेसिकली जो स्टेट है ना उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन। ये जो भी जिसके हाथ में होता है, मतलब जो स्टेट के हाथ में, जिसके हाथ में पावर होती है, वो एक स्टेट ऐसा
सॉरी, इसका मतलब जो स्टेट को कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में, कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन का है। जिसके हाथ में पावर होगी वो एक दूसरे, वो क्या कहेगा, दूसरे उस वर्ग के लोगों को दबाना चाहेगा। ठीक है, जो जो डोमिनेट क्लास है वो हमेशा डिपेंडेंट क्लास को क्या करती है, डोमिनेट करती है। इसको बोलते हैं क्लास इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो स्टेट हमेशा प्रोटेक्ट्स किसका, जो हमेशा स्टेट किसके इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, वो वो उनके क्लास, जो जो प्रॉपर्टी ऑन क्लास है ना, हमेशा जो स्टेट है ना, जो उनको पैसा देते हैं, जैसे स्टेट है, स्टेट ये थोड़ी कि स्टेट सब कुछ करता है, स्टेट नहीं करता। जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, ये भी स्टेट को या गवर्नमेंट को क्या करते हैं, पैसा देते हैं, इकोनॉमिकल हेल्प देते हैं, तभी तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। क्योंकि स्टेट के पास ये थोड़ी, स्टेट के पास पैसा होता है, पर जो पैसा आता है वो टैक्स से आता है। पर जो स्टेट को और भी डेवलपमेंट करनी चाहिए, तो इकोनॉमिकल हेल्प किससे बनती है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं। ठीक है, तो फिर जो स्टेट क्या है, स्टेट उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी। ओके, तो स्टेट किसकी इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास की इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, द क्लास। और जो क्लास होती है, जो बेसिकली ये माइनॉरिटी में होती है, जो प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास है, जो भी मैंने आपको बताया था, कि हम वो थोड़े होते हैं, कुछ लोग होते हैं माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक है, वेदर द मास्टर ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इन द कैपिटल, जो भी फ्यूडल लॉर्ड्स हो, कैपिटलिस्ट हो, ये क्या है, ये किस में थे, ये माइनॉरिटी में है। और जो वर्किंग क्लास होती है वो मेजोरिटी में होती है कोई भी सोसाइटी में। Okay? और साथ साथ में क्या है, जो माइनॉरिटी क्लास है वो किसको दबाती हो, जो माइनॉरिटी क्लास है वो किसको सप्रेस करती है, मेजोरिटी क्लास। जैसे स्लेव्स हो गए, ठीक है, और पीजेंट हो गए, प्रोलेटेरियन हो गए। ठीक है, वो क्रोसिव ऑर्गेन ऑफ द स्टेट। ठीक है, हमेशा क्या है, जो ये बड़े बड़े रिच लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ये जो कैपिटलिज्म क्लास में जो बुर्जुआजीज थे, जो फेडरलॉर्ड्स थे, किस कौन सी क्लास को सप्रेस करते हैं, जैसे सर्व्स हो गए, प्रोलेटेरियन हो गए। ठीक है, वर्किंग क्लास को ये क्या करते हैं, सप्रेस करते रहते हैं। जब पावर किसके हाथ में आएगी, जब प्रोलेटेरियन के हाथ में आएगी, तो जो स्टेट है ना, तो स्टेट किसके कंट्रोल में होगा, मेजोरिटी के कंट्रोल में होगा। यहाँ पे जो स्टेट है ना, वो किसकी कंट्रोल में होगा, मेजोरिटी के कंट्रोल में होगा। और यहाँ पे पहली बार क्या हो जाएगा, जो स्टेट की पावर है वो किसके अगेंस्ट यूज की जाएगी, जो है किसको, बुर्जुआजीज को सप्रेस करने के लिए पहली बार जो स्टेट फॉर्म बनेगी, वो किसको सप्रेस करेगी, बुर्जुआजीज को, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर को। ओके, उसके बाद क्या है, लिविंग जो लिविंग लिविंग कंडीशन है, जब लिविंग कंडीशन कैसे होगी, जब प्रोलेटेरियन की डिक्टेटरशिप होगी, वहाँ पे एक सोशलिस्ट स्टेट होगी, और वो क्या करेगी, वो सबके लिए काम करेगी। ठीक है, अच्छी कंडीशंस होगी। जो हमारी सोशलिज्म है उसको ट्रांजिस्ट्री स्टेट बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या, कुछ समय के लिए रहेगी। और मेन तो हमारा परमानेंट सोल्यूशन तो क्या है, कम्युनिज्म। मेन तो हमारा पर्पस कम्युनिज्म है। और उसके बाद ये जो कम्युनिज्म है, वो स्टेट क्या है, वो स्टेबल है, परमानेंट है, और ये क्या है, सोशल रेवोल्यूशन है। आफ्टर दैट एस्टेब्लिशमेंट कम्युनिज्म, जब कम्युनिज्म की स्थापना हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई भी सामाजिक चेंज लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, जो डायलेक्टिक प्रोसेस है वो केम टू एन एंड। ये क्या है, एक परफेक्ट, एक रैशनल सोलर रैशनल सामाजिक सिस्टम है, जो हमने स्थापना कर दी गई है। ठीक है, ये फ्री है, और यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई क्लास कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई भी क्लास स्ट्रगल नहीं है। इनफैक्ट क्या है, जो कम्युनिज्म है वो एक क्लासलेस और स्टेटलेस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी लेस सोसाइटी है, एक्सप्लॉइटेशन लेस सोसाइटी। मतलब यहाँ पे कुछ भी, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेट में जिसके वजह से क्या होगा, कोई भी स्टेट में एलिमेंट नहीं है जिसके वजह से क्या होगा, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन पे जब वो क्या करेगी, एक्सप्लोइट नहीं करेगी। तो जब यहाँ पे क्लास ही नहीं होगी तो कैसे एक्सप्लोइटेशन होगा, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होगा तो एक्सप्लोइटेशन कैसे होगा, जब स्टेट ही नहीं है। मतलब स्टेट क्यों होता है, स्टेट बेसिकली किसके इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। जैसे ब्रोजगाजीज हो गया, तो वो भी नहीं हो गया, तो जब डिवीजन नहीं होगा, तो जो जितने भी फॉर्म ऑफ एक्सप्लोइटेशन है वो सब नहीं होंगे। ठीक है, और साथ साथ में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो किसके अंडर में आएंगे, कम्युनिटी के अंडर में आएंगे। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के नहीं अंडर में नहीं आएंगे वो सब, वो कम्युनिटी के अंडर में आएंगे, ऑनरशिप। ठीक है, आई होप आपको थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। ओके, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ एलिनेशन। ठीक है, ये भी कार्ल मार्क्स ने दी थी, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने 4 लेवल ऑफ एलिनेशन बताया है। एलिनेशन का मतलब क्या है, जो इंसान है वो एलिनेट क्यों होगा, अपने प्रोडक्ट से ही वो क्या हो,
अपने प्रोडक्ट से ही छुटकारा मिलेगा। एनिहिलेशन मतलब अवे, कीपिंग अवे, या स्टे अवे। ओके, इसका मतलब होता है स्टे अवे। आप अपने काम से एनिलेट हो रहे हो, अपने आप को आप दूर कर रहे हो, ठीक है। आप एक काम के, जैसे वर्कर है तो वो एक ही काम करता रह जाएगा अपने प्रोडक्शन में, जैसे उसको व्हील बनाना है एक इंडस्ट्रीज में, तो उसकी क्या होगी, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि वो लेजी हो, लेजी नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो अपनी जॉब को ना बिल्कुल सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको एक ही काम करना है, तो उसको बोर हो जाएगा एक काम करते करते करते। तो क्या, एलिनेशन का थ्योरी का मतलब ये होता है कि एक जो वर्कर है वो अपने प्रोडक्ट से ही एलिनेशन हो जाएगा, अपने प्रोडक्ट से ही दूर हो जाएगा, जो काम कर रहा है उससे ही दूर हो जाएगा, क्योंकि वो उसे बोर फील कर रहा है, उससे उसको क्रिएटिविटी नहीं आ रही, उसमें उसको रुचि नहीं आ रही उस काम करने से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो वर्कर है, वर्कर प्ले नो पार्ट इन डिसीजिंग बट टू प्रोड्यूस, और वर्कर की कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा इसको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये है फर्स्ट। ये आप अपने प्रोडक्ट से एनिलेट हो रहे हो, ठीक है। सेकंड क्या है, जो वो है रिलेट किससे हो जाएगा, अपनी नेचर से हो जाएगा, मतलब जो उसका काम है वो उसको एक सेल्फ ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है एज अ क्रिएटिव वर्कर, वो उसको आनी बंद हो जाएगी जब उसको पता है कि मेरे को हर रोज जाके व्हीली बनाना है, तो उसको कोई एक सेल्फ ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, उसको एक नई क्रिएटिविटी, वो अपनी माइंड का यूज नहीं कर रहा, क्रिएटिविटी का यूज नहीं कर रहा, वो इंटरेस्ट प्रमोट नहीं कर रहा, तो वो अपने वर्क से भी धीरे 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 दूर होता रहेगा। फिर अंडर दिस मैकेनिज्म वर्कर ट्राई टू बिकेम इंक्रीजली रूटीज एंड मोनोटोनियस, यहाँ पे क्या है, जो वर्कर है वो रूटीन वाइज मोनोटोनियस हो जाते हैं। थर्ड क्या है वो, तो ये एलिनिटी किससे फील करेगा, दूसरे इंसान से, ठीक है। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या फोकस करते हैं कि जो हर एक, एवरीवन टू लिव एट समवन एज एक्सपेंसिव एंड डिवाइड सोसाइटी टू एटोनॉमिक सोसाइटी। वो क्या करेगा, एक इंसान, एक वो थर्ड में स्टेज में एक इंसान दूसरे इंसान से दूर हो जाए, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में है वहाँ पे कंपटीशन चलता रहता है, और वहाँ पे सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। रिच और पुअर में गैप करती है। फिर जो लास्ट भी है ना, वो लास्ट लास्ट आते आते वो अपने आप से भी डिटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है कि जो उसकी लाइफ है, वो अपनी डोमिनेट हिज लाइफ एंड रिड्यूस हिज टू लेवल ऑफ एनिमल एक्सटेंशन, मतलब उसको ना अपनी लाइफ का जो मतलब मेन एक्सटेंशन, उसका अस्तित्व क्या है उसकी लाइफ का, बस ये है कि आना, मुझे सेम काम रिपीट करना, मेरे को कोई रुचि वाला काम नहीं, मेरे को अपनी इंटरेस्ट प्रमोट नहीं हो रहा, तो क्या करेगा, वो सोचेगा कि हम तो क्या एनिमल है, दैट वो अपने आप से ही डिटैच हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या, उसके पास जैसे उसको लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज का कोई भी मतलब वो नहीं है, क्योंकि जब जो कोई एनिमल होता है, तो उसको एक ही काम करना होता है, जैसे काम इन द सेंस कि एक ही काम करना होता है, जैसे खाना खाना, अपना पेट भरना। तो इ- इस स्टेज पे आके इंसान कहेगा कि मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, बस अपने पेट भरने के लिए, मेरी कोई रुचि नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लिटरेचर में, मेरा कोई आर्ट प्रमोट नहीं हो रहा, मेरा कोई कल्चर हेरिटेज, ये मतलब बेसिकली वो सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और भी अपनी पॉलिटिकल लाइफ है, वो बेसिकली अपने काम से ही इतना दुखी हो गया, तो वो क्या करेगा, अपने सेल्फ से भी डिटैच हो जाएगा। दिस इज द थ्योरी ऑफ एलिनेशन। स्टूडेंट, लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, ओके। जो लास्ट वाला पॉइंट है बेसिकली क्या बोलता है कि जो इंसान है वो अपने आप से डिटैच हो जाएगा, डिटैच मतलब अलग हो जाए, अलग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको अपनी जो लाइफ है ना एक एनिमल की तरह लग रही है, और यहाँ पर उसका जो एनिमल के लिए इसलिए लग रही है क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो और जो उसका मन कर रहा है वो तो कुछ हो नहीं रहा है। तो वो किससे दूर हो रहा है, लिटरेचर से दूर हो रहा है, आर्ट से दूर हो रहा है, कल्चर हेरिटेज से दूर हो रहा है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको एक क्लियर आ गया होगा। तो दिस इज द कार्ल मार्क्स। ये देखो, अगर आपको एक और चाहिए तो ये है, एक और मैंने इस पेज को ऐड कर दिया है। इसमें थ्योरी ऑफ एलिनेशन, पहले वो अपने प्रोडक्ट से एनिलेट होगा, फिर वो अपने प्रोडक्शन से होगा, फिर वो अपना वर्कर अपने स्पीसीज और एसेंस से होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, वो अपने अनदर वर्कर से होगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे है, और ये जो है बिल्कुल राइट में, ये मैंने एक और ऐड कर दिया था वैसे ही। तो स्टूडेंट, वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। तो आज हमने थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन और थ्योरी ऑफ एलिनेशन किया है। अगर स्टूडेंट आपको पार्ट वन और पार्ट टू में से कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो पहले आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आप लेक्चर को दोबारा देखेंगे। उसके बाद अगर आपके पास डाउट है तो आप प्लीज अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिए, और कि आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो आई कैन रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आप इस चैनल पे लाइक नहीं हो तो प्लीज लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे एक टीचर को मोटिवेट आएगी कि हाँ मुझे अपने स्टूडेंट को और बेस्ट अपने आप को और इम्प्रूव करना है, अच्छा लेक्चर प्रेजेंट करना है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज परमजीत मेक पॉलिटिकल इजी। एंड स्टूडेंट, कल जो हमारा फेमिनिज्म का पार्ट 1 है, फेमिनिज्म तो हम एक ही पार्ट में करेंगे, ठीक है। कल का जो टॉपिक है वो हमारा है फेमिनिज्म। Tomorrow topic is feminism for the class, and I hope you like the lecture. If you like the lecture, please like, share, and subscribe. And thank you. Thank you and have a nice day.